मित्रों, इससे बड़ा दुर्भाग्य जैन मंदिरों के साथ क्या होगा कि एक जैन मंदिर जो 8वीं 9वीं शताब्दी में केरल का मुख्य मंदिर था, जिसके बनाए हुए नियम पूरे केरल में फॉलो किए जाते थे, लेकिन 15वीं शताब्दी आते आते वह जैन मंदिर एक अन्य धार्मिक स्थल में कन्वर्ट कर दिया गया। और आज 21वीं शताब्दी में जब हम बड़े बड़े विद्वानों से उस मंदिर के बारे में पूछते हैं तो बस इतना ही वह बता पाते हैं कि यह जैन तीर्थ कोच्चि के आसपास कहीं था। इसकी सटीक लोकेशन किसी के भी पास नहीं है। साउथ इंडिया में मिले कुछ शिलालेखों में इस मंदिर का उल्लेख तिरुक्कुनावय जैन मंदिर के नाम से किया गया है, लेकिन अफसोस हम अपनी यह विरासत आज खो चुके हैं। क्या हुआ उस मंदिर के साथ? क्या कभी केरला में भी जैन धर्म का इतना बड़ा प्रभाव था? आइए इन्हीं प्रश्नों को जानते हैं आज इस विशेष एपिसोड में। मित्रों, दक्षिण भारत के ज्ञात इतिहास में हमें 3 राज्य देखने को मिलते हैं, चोल, चेर, पांड्या। जिसमें चेर साम्राज्य जिस भूभाग पर राज्य किया करता था वह आज का केरल ही है। आधुनिक काल में केरला के इतिहास में जब विद्वानों ने, इतिहासकारों ने अपनी नजरें गड़ाई तो जैन धर्म के महत्व को समझने में बड़ी देर कर दी। कुछ विद्वानों ने तो जैन धर्म को बौद्ध धर्म से जोड़ लिया, तो कुछ ने 12वीं शताब्दी में जैन धर्म का आगमन केरला में माना। क्या था केरला में जैन धर्म का इतिहास? प्राचीन तमिल साहित्य का शलापट्टिकरम जो एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसमें न केवल नैतिक मूल्यों पर जोर दिया गया है बल्कि इस महाकाव्य से हमें दक्षिण भारत के शुरुआती इतिहास की भी जानकारी मिलती है। 1st सेंचुरी सी में लिखे गए इस महाकाव्य में चेर राजकुमार यानी उस समय केरल में जो साम्राज्य था उसके राजकुमार के जैन मुनि होने की बात कही गई है, जो इसके लेखक हैं यानी इडिंगु अडिगल की, जिससे हमें उस समय जैन धर्म के होने के पुष्ट प्रमाण मिलते हैं। अगर आप भी इस महाकाव्य के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमने 2 पार्ट में इस महाकाव्य पे वीडियो बनाए हैं, जिसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। प्लॉटनी जैसे विदेशी लेखक जो 2nd सेंचुरी में केरला आए थे, उन्होंने भी मेंशन किया है कि उस समय केरला में समनार यानी जैन श्रमण विहार किया करते थे। केरल के पट्टाम्बी से कूट्टानद की ओर जाती हुई सड़क पे वाहन धूल उड़ाते हुए चले जा रहे हैं। एकाध की ही नज़र किनारे खड़े इस गुंबद नुमा आकृति पर पड़ती है। पत्थर की दीवारों पे खड़ी यह गुंबद दक्षिणी शैली में विमान के नाम से जानी जाती है, जो 1000 साल से भी ज़्यादा समय से बदलते इतिहास, बदलते पर्यावरण, बदलते जीवन को देख रही है। ASI का तख्ता बता रहा है कि ये फिसलती दीवारें किसी ज़माने में एक जैन मंदिर हुआ करती थीं, जो आज की तारीख में कट्टीमदम जैन मंदिर के नाम से जाना जा रहा है। ऐसे ही प्राचीन कई दर्जनों मंदिर केरला में बिखरे हुए। मित्रों, मेरी केरला के बारे में व्यक्तिगत रुचि एक सोशल मीडिया पर पोस्ट देखने के बाद हुई, जिसमें एक कार्विंग दिखाई जा रही थी जिसकी तुलना 3D पेंटिंग से की जा रही थी, और ये है भी इतनी खास क्योंकि पत्थर पे इस प्रकार की स्नेक कार्विंग करना नौसिखियों का काम नहीं है। एवं आश्चर्य तो आपको अब होगा कि यह कलाकृति कहीं और की नहीं बल्कि केरला के सुल्तानपुर बटेही में 1000 साल पहले बनाए गए जैन मंदिर की ही है। अब आप जरा इस सांप की बॉडी को एनालाइज करें और सोचें कितनी मशक्कत से यह कलाकृति बनी होगी। मित्रों, आपकी आंखों को जितनी कठिनाई का सामना इस सांप के मुंह से पूंछ तक जाने में लगा, उतनी ही कठिनाई हमें केरल के जैन इतिहास को जानने में लगी। क्योंकि कर्नाटक और तमिलनाडु के बारे में तो अभी हमने बहुत सुना था, केरला कहीं ना कहीं छूट जाता है। आज केरल के 3 प्रमुख स्थानों पर जैन धर्म के बड़े अवशेष देखने को मिलते हैं। वायनाड, एर्नाकुलम, पड़क्कल। वायनाड को केरला में आप जैन धर्म का बूस्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहीं आपको एक बहुत बड़ी जैन विरासत देखने को मिलती है। दरअसल 12वीं शताब्दी में दक्षिणी कर्नाटक के मांड्या जिला या तुलुनाडु के रीजन में जब जैन अनुयायियों को धार्मिक असहिष्णुता का सामना करना पड़ा तो उनका माइग्रेशन कर्नाटक से वायनाड में हुआ, और इस समय केरल में जैन धर्म को एक बहुत बड़ा पुश मिला। 12वीं शताब्दी तक तो जैन धर्म केरला में अपने पीक पर था, इसीलिए इस काल में केरला में एक से बढ़कर एक मंदिरों का निर्माण हुआ। उदाहरण देखिए, वायनाड के पुथंगड़ी की यह जगह है जहाँ पत्थरों के जॉइंट से झाड़ियाँ तक उगाई हैं। यह डगमगाती हुई इमारतें अपने समय के प्रसिद्ध जैन मंदिर हुआ करती थी।
आज भी इसके पिलर्स पर हमें कई यूनिक डिजाइन्स मिलती हैं, जैसे तोते के ऊपर बैठा हुआ ये आदमी, जैन धर्म में वर्णित गज लक्ष्मी, एक विमान का चित्रण, एक श्रावक का चित्रण जो बहुत ही दुर्लभ है, जो हमें ये बात दर्शाती है कि उस समय इन जैन मंदिरों को बनाने में इनकी सुंदरता को स्तरीय रखने में कितना बारीकी से ध्यान दिया गया होगा। यह बहुत प्रशंसनीय है, लेकिन आज इनकी क्या स्थिति है, यह बेहद ही चिंतनीय है। पूरे भारत में चतुर्मुख मंदिर बनाने का श्रेय जैनियों को ही जाता है। उदाहरण के लिए कारकला, गेरुसोप्पा, वारंगा में पत्थरों से निर्मित बसदी हो या रणकपुर में संगमरमर से बना प्रसिद्ध जैन मंदिर चतुर्मुखी जैन मंदिरों का ही उदाहरण है। केरला में भी एक चतुर्मुख बसदी है जो केरला के मंजेश्वर शहर में आती है, लेकिन पूरे भारत से इतर जब आप इस जैन मंदिर की दीवारों को छुएंगे तो आपको पता लगेगा कि इसकी दीवारें मिट्टी से बनी हुई हैं। ऊपर खप्पर से फिसलते हुए पानी को देखना अपने आप में रोमांचित कर देता है। पूरे पारंपरिक अंदाज में बना है जैन मंदिर आपको आज से 1000 साल पहले के समय में ले जाएगा, जो अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। मित्रों, केरला आज लगभग 95-99% नॉन वेजिटेरियन स्टेट है। यहाँ का सी फूड दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ शायद वो आपकी आंखें खोल देगा। एक समय था जब केरल में भी वेजिटेरियन डाइट को फॉलो किया जाता था। केरल के बंदरगाह प्राचीन काल से ही व्यापार के बहुत बड़े केंद्र रहे हैं। पूरी दुनिया यहाँ मसाले खरीदने आया करती थी, पर एक समय जैन धर्म का इतना बड़ा प्रभाव यहाँ हुआ करता था कि जैन मुनियों के कारण कावेरी पट्टम के प्रसिद्ध बंदरगाह में भी पशु हत्या पे प्रतिबंध लगा हुआ था। यानी आप और हम जितना सोचते हैं जैन धर्म की स्थिति केरल में, उससे भी कई ज़्यादा बेहतर स्थिति में जैन धर्म था। जब हमारी जियो जैनिक्स टीम की बातचीत इस विषय में दक्षिण भारत के प्रसिद्ध विद्वान श्री हम्पनागर जी से हुई, तो वो सुनते ही तुरंत बोल पड़े, आहा वो केरला जहाँ पे एक समय में जैन ही जैन रहा करते थे। जैन धर्म के प्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय श्री रतन लाल जी बेनाड़ा साहब एक संस्मरण केरल के संबंध में सुनाया करते थे कि जब मैं वायनाड गया वहाँ एक मुस्लिम भाई आए। उन्होंने मुझसे अपने गांव चलने को कहा। मैंने उनसे कहा कि भाई हम जैन हैं, शाकाहारी भोजन लेते हैं, जिसकी व्यवस्था आपके यहाँ नहीं हो सकती है। ये सुनकर वो कहने लगे कि पंडित जी हमारे यहाँ पानी तक छान के पिया जाता है, मांसाहार का तो सवाल ही नहीं उठता। ये सुनकर पंडित जी चकित हो गए। मित्रों, अब इस मौखिक संस्मरण में कितना तथ्य है वह शोध का विषय है, लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि जिस जगह से फूल उठा लिया जाता है लेकिन उस जगह से फूल की सुगंध आती रहती है, उसी प्रकार केरला में आज भले ही जैन धर्म हाशिए पर हो, लेकिन जैनत्व के संस्कार आपको ढूंढने पर पूरे केरला में मिल जाएंगे। मित्रों, आज भी केरला में भगवान पार्श्वनाथ की यक्षिणी पद्मावती को विभिन्न नामों से पूजा जा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद केरला में आज भी एक समृद्ध जैन विरासत मौजूद है, जिसका संवर्धन हमारी प्राथमिकी होनी चाहिए। बस हमारी आज आपसे यही विनती है कि आप जब भी इन फ्यूचर इस सुंदरता से भरे हुए प्रदेश में जाएं, केरला के कॉफ़ी के बागानों में टोकनी लेकर के फ़ोटोज़ क्लिक करें या लंबी नौक वाली नाव में सवार हो केरला के वातावरण को देख के ग्लैड हो जाएं। उसके बीच सिर्फ एक बार केरला में फैली अपनी इस विरासत को ज़रूर देख आइएगा, जो आपके पुरखे आपके लिए छोड़ गए हैं। नमस्कार, जय जिनेंद्र, जुड़े रहिए जियो जैनिक्स के साथ।